class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will do book work and question answer of lesson number 2. C part से start करते हैं. Phillips first. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू डैश. जो मैप्स होते हैं वो हमेशा कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. स्केल से ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ वगैरह मेज़र करनी होती है, तो हमेशा स्केल से ड्रॉ किए जाते हैं. सेकंड है डैश इज़ कॉल्ड द इंडेक्स, रेफरेंस और लेजेंड. किसको इंडेक्स, रेफरेंस और लेजेंड कहा जाता है? की को, ठीक है, जो की दी होती है ना मैप पे, उसको इंडेक्स, रेफरेंस और लेजेंड कहा जाता है. थर्ड है डैश आर अवर यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स एंड गाइड्स. कौन हमारे यूज़फुल इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स और गाइड्स होते हैं? कौन होते हैं? मैप्स होते हैं, क्योंकि मैप्स हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ पर कैसे करना है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है. द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट इज़ डैश. साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी साउथ ईस्ट होगी. ये देखो 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या हो गई? हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट देखिए, अ मैप विच इज़ नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल इज़ कॉल्ड. ऐसा मैप जिसको स्केल से ड्रॉ नहीं किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है. वो हमारा मैप नहीं होगा, वो क्या होगा? स्केच होगा, ठीक है. All the maps follow dash way of naming the direction. जितने भी मैप्स होते हैं वो किस वे को फॉलो करते हैं डायरेक्शंस को नेम करने के लिए? यूनिफॉर्म वे होता है, यानी कि उनका एक यूनिफॉर्म वे है कि हर मैप में 4 ही डायरेक्शंस होंगी. ईस्ट जहाँ पर है वो ईस्ट ही होगी, नॉर्थ टॉप में होगी, बॉटम साउथ में होगी. ऐसे यूनिफॉर्म वे से उन्होंने डायरेक्शन को शो करने के लिए बना रखा है, ठीक है, और वो हर मैप में सेम होता है. अब देखिए, मैच द कॉलम्स विद द थिंग्स फॉर विच दीज आर नॉट यूज्ड ऑन दी मैप. आपको क्या करना है? ये जो कलर्स दिए हुए हैं आपको उन चीज़ों से मैच करने हैं जिसको शो करने के लिए ये कलर यूज़ किए जाते हैं. लाइक ब्लू कलर किसको शो करने के लिए किया जाता है? वाटर बॉडीज़ को, तो हम वाटर बॉडीज़ पे फर्स्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है. ग्रीन कलर किसको शो करने के लिए किया जाता है? लो लैंड्स को, तो लो लैंड्स पे हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर. ब्राउन कलर किसको शो करने के लिए किया जाता है? माउंटेन्स को, तो माउंटेन्स पे क्या आ जाएगा? हमारा थर्ड नंबर, ठीक है. आप देखिए, लेबल द मेजर डायरेक्शंस एंड द सब डायरेक्शन. आपको यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेजर डायरेक्शन शो करनी है, उसके बाद जो उनकी सब डायरेक्शंस है वो शो करनी है. यहाँ पर देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया था कि ये एक यूनिफॉर्म वे होता है जो हर मैप में सेम होता है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो क्या हो गई? हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई. अब इनकी सब डायरेक्शंस क्या होंगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी नॉर्थ ईस्ट होगी, ठीक है. देखो, आपको एक उसको ट्रिक बताती हूँ कि आप इसको कैसे लर्न करोगे. आपको नॉर्थ और साउथ को मेन डायरेक्शन मानना है, ठीक है. सब डायरेक्शन के लिए बता रही हूँ, आपको मेन डायरेक्शंस तो लर्न ही करनी पड़ेंगी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किस किस डायरेक्शन में है, ठीक है. राइट हैंड साइड इज़ द ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज़ द वेस्ट, टॉप इज़ द नॉर्थ एंड बॉटम इज़ द साउथ. मेन तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. सब डायरेक्शन के लिए आपको ट्रिक बताती हूँ. इसके लिए आपको नॉर्थ और साउथ को मेन डायरेक्शन मानना है. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? पहले जो मेन होती है हम उसको लेंगे, हमेशा पहले हम मेन डायरेक्शन को लेके चलेंगे. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन, फिर ईस्ट डायरेक्शन, पहले मेन वाली बाद में दूसरी वाली. ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, अब साउथ मेन डायरेक्शन है तो पहले साउथ फिर दूसरी डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट. कैसे? साउथ मेन डायरेक्शन है और वेस्ट हमारी सेकंड डायरेक्शन हो गई, तो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, अब मेन वो क्या है? डायरेक्शन नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है. ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको ईजिली कर सकते हो सब डायरेक्शन को, लेकिन उसके लिए आपको मेन डायरेक्शन लर्न होनी चाहिए, ठीक है. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ पार्ट, राइट येस और नो. जो सेंटेंस राइट होगा उसके आगे आप राइट लगाएंगे और जो फॉल्स होगा उसके आगे आप क्या लगाएंगे? फॉल्स लगाएंगे, ठीक है. देखिए, फर्स्ट है हमारा
अ लार्ज ग्लोब इज़ ईजी टू कैरी, जो लार्ज ग्लोब होता है उसको कैरी करना ईजी होता है? नो, ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैप हैज़ नो लिमिटेशंस, क्या मैप की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं? नो, ये भी फॉल्स है, मैप की लिमिटेशंस होती हैं। वेस्ट बंगाल लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो वेस्ट बंगाल है क्या वो इंडिया के नॉर्थ में है? नो, ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। ऑल मैप्स हैव अ स्केल इन अ कॉर्नर, हर मैप में साइड में स्केल दिया होता है कॉर्नर में? यस, दिया होता है, बिल्कुल दिया होता है। मैप्स आर आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स, क्या जो मैप्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स एंड गाइड्स होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टेट या कहाँ पे कौन सा प्लेस लोकेट है। ग्रीन कलर इन अ मैप इंडिकेट प्लेन एंड लोलैंड्स, जो ग्रीन कलर होता है क्या वो प्लेन एंड लोलैंड्स को शो करता है? यस, बिल्कुल राइट है। ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को, ब्राउन कलर जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनको, और ग्रीन कलर जो होता है वो प्लेन्स एंड लोलैंड्स को। जो हमारा ब्राउन कलर होता है वो माउंटेन्स को, मूवमेंट नहीं, माउंटेन्स को शो करते हैं, और ग्रीन कलर किसको शो करता है? प्लेन एंड लोलैंड्स को। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैप, मैप क्या होता है वो बताना है आपको। देखिए, मैप्स इज़ अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मैप है वो अर्थ की जो सरफेस है उसकी क्या है? ड्राइंग है। सेकेंड, व्हाट आर पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? The maps which show the boundaries of the countries or cities are called political map, ऐसा मैप जो कंट्रीज़ की बाउंड्री को शो करता है, ओनली बाउंड्री शो करेगा, वो हमारा क्या होगा? पॉलिटिकल मैप होगा। व्हाट इज़ एन एटलस, एटलस क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना कि बुक होती है मैप की, उसे हम कहते हैं एटलस। देखिए, द बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस, जो हमारी मैप्स की पूरी बुक होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एटलस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मैप्स, मैप्स की लैंग्वेज क्या होती है वो बतानी है आपको। अ लार्ज वेराइटी ऑफ साइन एंड सिम्बल्स एंड कलर्स आर यूज टू शो द डिटेल ऑन अ मैप, दिस कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज ऑफ मैप, जो मैप में जो वेराइटीज़ होती है साइंस की, सिंबल्स की, कलर्स यूज़ होते हैं उसमें डिटेल को शो करने के लिए, तो वही जो होती है हमारी मैप की लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसी के थ्रू तो मैप बोल तो पाएगा नहीं कि यहाँ पे ये प्लेस है, यहाँ पे ये प्लेस है, वो अपनी लैंग्वेज के रूप में किसको यूज़ करता है? साइंस हो गए, सिम्बल्स हो गए, कलर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, व्हाट आर द 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं आपको वो बताना है। द 4 मेजर डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 6, व्हाट इज़ अ स्केल, स्केल क्या होता है वो बताना है आपको। स्केल इज़ अ रेशो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। देखो, स्केल क्या होता है कि जिसको हम नाप पाते हैं, लाइक आपको अगर ज़मीन पे किसी भी लोकेशन को वो करना है, दिखाना है, तो आप नाप लोगे कि हाँ इतनी दूरी पर जाके ये लोकेशन है। मैप में आप कैसे नापोगे? तो मैप में स्केल के थ्रू नापते हैं। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विच कलर आर जनरली यूज्ड ऑन मैप, कौन से कलर ऐसे हैं जो जनरली यूज़ होते हैं मैप पे, जो कॉमन कलर हो? ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स आर जनरली यूज्ड ऑन मैप। ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर जो होता है वो जनरली यूज़ होता है मैप पे। ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए, ग्रीन कलर प्लेन्स एंड लोलैंड्स को शो करने के लिए, और ब्राउन कलर माउंटेन्स को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे एंड बुक वर्क अपनी बुक में करेंगे, और उसके बाद आपका एक होमवर्क है, ये बी पार्ट। ठीक है, इधर आपको जो जैसे एन इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए कौन सा सिंबल बताया गया है बुक में, ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसे ही आपको ये पूरे फिल करने हैं बुक में। ठीक है, थैंक यू।